अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान आने वाला है और ये आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने वज़न को कम कर सकें, अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकें और बहुत सी मुख्तलिफ बीमारियों से बच सकें। रमज़ान का असल में मकसद ये होता है कि ये आपकी बॉडी, माइंड, हार्ट को डिटॉक्स कर सके। आज की वीडियो है रमज़ान के बारे में कि रमज़ान के अंदर हमारी क्या रूटीन होनी चाहिए, क्या डाइट होनी चाहिए, किस तरीके से हम अपने वेट को लूज़ कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और अपनी बॉडी को अच्छे से डिटॉक्स कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक लास्ट में देखिएगा और मेरे चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। डाइट प्लान शेयर करने से पहले आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप ये है कि आपने एक दिन के अंदर यानी 24 आवर्स के अंदर सिर्फ 2 मील्स कंज्यूम करने हैं, एक अफ्तारी और दूसरी सहरी। अब हमारे यहाँ पर अमूमन ट्रेंड ये होता है कि हम लोग जब अफ्तार करते हैं तो पहले अफ्तारी के टाइम पे बहुत ज्यादा स्नैक्स कंज्यूम करते हैं, स्नैक्स कंज्यूम करने के बाद नमाज अदा करते हैं और नमाज अदा करने के बाद फिर हम लोग खाना खाते हैं। इस तरीके से ये दूसरा मील बन जाता है और उसके बाद फिर बिंज ईटिंग बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलती रहती है और फिर एक सहरी का बीच में मील आ जाता है। रोजा आपने सिर्फ पानी के साथ खोलना है। पानी के अंदर आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आप खीरे, कुकम्बर वगैरह ऐड कर सकते हैं, मिंट लीव्स ऐड कर सकते हैं, पुदीना, क्यूमिन, जिंजर, लेमन जूस, इस तरह की चीजें ऐड कर सकते हैं, चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं, बहुत अच्छी ऑप्शन है। इसके साथ में आप खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 से 2 खजूरों का इस्तेमाल करेंगे, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं खाएंगे। पूरा दिन भूखे रहते हैं और इसके बाद एकदम से जब हम फ्राइड चीज कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो उसकी वजह से एक बर्निंग सेंसेशन बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को वॉमिट स्टार्ट हो जाती हैं, कुछ लोगों को मोशंस लग जाते हैं, तो वो सारी चीजें होती ही इस वजह से है। रमजान एक बहुत अच्छा तरीका होता है वेट लूज करने के लिए क्योंकि ये भी एक इंटरमिटेंट फास्टिंग ही है। दूसरी टिप ये है कि आपने नमाज के बाद अपना मील फौरन कंज्यूम कर लेना है। अगर आप प्रॉपरली अपना मील टाइम से कंज्यूम कर लेंगे तो उसकी वजह से एक तो आपकी डाइजेशन अच्छी होगी, आपका इंसुलिन जो है वो स्टेबल होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ आपका वेट जो है वो भी लूज होगा, फैट जो है एक्स्ट्रा वो भी बर्न होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ आपने प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है। ये एक्सरसाइज आप दिन में किसी भी टाइम पे कर सकते हैं, सहरी के बाद या अफ्तारी से पहले। एक्सरसाइज के लिए जरूरी नहीं है कि आपने घर से बाहर ही जाना है, आप घर के अंदर किसी भी तरह की कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन वगैरह। नेक्स्ट ये कि आपने सहरी के बाद में सोना नहीं है। हमारे यहाँ पर अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग सहरी करते हैं, सहरी करने के बाद हम फौरन से सो जाते हैं, तो सहरी करने के बाद कम से कम 2 घंटे तक आपने सोना नहीं है। फिर आपने अफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खाना। अफ्तार जब आपने कर लिया उसके बाद हमारे यहाँ पर बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा चलती है, मीठे के स्नैक्स चलते रहते हैं या इस तरह की बहुत सी उल्टी सीधी चीजों की क्रेविंग्स होना शुरू हो जाती हैं, तो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। आपने सिर्फ सहरी करनी है, सहरी के बाद आपका नेक्स्ट मील अफ्तारी का होगा, अफ्तारी के बाद अगेन आपका नेक्स्ट मील जो है वो सहरी का होगा, यानी कि सहरी अफ्तार सिर्फ ये 2 मील्स आपके चलेंगे। अब हम बात करते हैं डाइट प्लान की। डाइट प्लान में सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है फ्लूइड्स। क्योंकि रोजे की वजह से आपकी बॉडी कंप्लीटली डिहाइड्रेटेड होगी, तो आपने अपने पानी की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो आपने अपने इफ्तार से लेके सहरी तक में पूरी करनी है। आपकी एक दिन की पानी की रिक्वायरमेंट 8 से 9 ग्लास होती है, यानी कि आपने इफ्तारी से लेके सहरी तक में 8 से 9 ग्लास पानी के पीने हैं। ये पानी में अगर आप डिटॉक्स वाटर का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फायदेमंद होंगे। हमारे यहाँ पर अमूमन फिजी ड्रिंक्स चलते हैं या मीठे ड्रिंक्स चल रहे होते हैं, टैंक्स, जामे शीरी या दूध सोडा, इस तरह की चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, कोको कोला, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा पी जा रही होती है। तो आपने फिजी ड्रिंक्स, मीठी ड्रिंक्स जितनी भी हैं ये सारी आपने स्किप कर देनी है। आपने प्लेन वाटर का इस्तेमाल करना है। आप अपने पानी की क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, आप उसके अंदर में खीरा, लेमन जूस, इसके अलावा टर्मरिक, इस तरह की चीजों को ऐड करें। चिया सीड्स ऐड कर सकते हैं जिसके साथ पानी की न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, जो आपको फायदा दे। फिर आ जाता है टी या कॉफी। टी या कॉफी आप 2 कप पी सकते हैं। अगर आप टी कॉफी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसके अंदर चीनी वगैरह ऐड नहीं करनी, आप दूध के साथ बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सहरी के अंदर कंज्यूम कर लें या अगर आप इफ्तारी के बाद कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पे भी कर सकते हैं। अब हमने बात करनी है कि हम सहरी के अंदर क्या चीज कंज्यूम करें जो हमारे लिए फायदेमंद रहेगी। एक तो सबसे पहले इसमें सबसे अच्छी ऑप्शन आ जाती है कि आप लोग एग्स का इस्तेमाल करें। एग्स आप बॉयल फॉर्म में भी ले सकते हैं, आप फ्राइड फॉर्म में भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड करके ऑमलेट की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में आप रोटी पराठा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर रोटी पराठा इस्तेमाल करें तो पराठा जो है उसके ऊपर आपने बहुत कम, बहुत हल्का ऑयल लगाकर उसको फिर इस्तेमाल करना है।
रोटी का साइज आपका बिल्कुल एक सीढ़ी साइज के बराबर होगा। इसके अलावा आप जो है मल्टीग्रेन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्हाइट ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करना, मल्टीग्रेन ब्रेड आप 2 स्लाइसेस तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर आ जाता है दलिया, आप दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दलिये के अंदर आप जौ का दलिया, बाजरे का दलिया, कोई सा भी जो आपको पसंद हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए आप इसके अंदर सीड्स, नट्स ऐड कर सकते हैं। फ्रूट्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल आपने इसमें बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने मीठा के तौर पे फ्रूट्स ऐड किए हैं तो वो बेहतर है, लेकिन अगर आपने फ्रूट्स भी ऐड नहीं करना चाहते तो उस सूरत में आप इसके अंदर शहद वगैरह ऐड कर सकते हैं। फिर इसके अलावा अगर आप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूध आपने जो है वो क्रीम के बगैर इस्तेमाल करना है, मलाई उतार के फिर इस्तेमाल करना है। रोटी के साथ एक ऑप्शन मैंने आपको अंडों की बताई। अंडे के अलावा आप रात का बचा हुआ जो सालन होगा आप यहाँ पर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट वगैरह हो तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, लेकिन अगर मीट वगैरह के अलावा आप वेजिटेबल्स वगैरह भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। सहरी में आप लोग दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दही के अंदर आप शहद ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, और जो दही होगा वो आपने मलाई के बगैर इस्तेमाल करना है। अफ्तारी के बाद की जो मील इस्तेमाल करेंगे उस मील के अंदर आपने प्रोटीन्स का इस्तेमाल ज्यादा करना है। आप इसमें दालें, बीन्स वगैरह, चिकन, मीट वगैरह इस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में अगर आपने रोटी का इस्तेमाल करना है तो आप एक मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके साथ में अगर आप मल्टीग्रेन ब्रेड इस्तेमाल करना चाहें तो आप 1 से 2 स्लाइसेस उसके भी ले सकते हैं। सैलड्स आप जितना मर्जी चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई से भी सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे फ्रूट्स ले सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप एक बाउल योगर्ट का लेके उसके अंदर मल्टीपल फ्रूट्स ऐड करके यहाँ पर साथ में वो भी ले सकते हैं। लेकिन इस डिनर के बाद आपका यहाँ पे कोई और मील नहीं होगा, किसी और मील का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। होप सो आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।